Hello dear students, now I am going to solve class 3rd mathematics Prachi publication. It is chapter number 6 division exercise 6.4. In these exercise 6.4 total 22 questions are there. I am going to solve few for you. Let's see the solution of question number 1. Let's see the solution of question number 1. Question number 1 is 23 divided by 2. सबसे पहला जिस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 में भी सिखाया है कि सबसे पहले हमें जो भी टेबल यूज़ करनी है हम वो टेबल लिख लेंगे साइड से. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. हमें डिवाइड करना है 2 बाई 2 23. तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर 2 है. हम देख रहे हैं हमारी टेबल में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर 2 है, यानी हम 2 1 2 लेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 0 मिला. नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 3. अब हमें क्या डाउन करना है, इसके बाद हम डाउन करेंगे 3. तो ये हमने डाउन किया 3. नाउ क्लियरली कहीं भी टेबल में हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर हम 3 से छोटे नंबर की बात करते हैं तो वो है 1 टाइम्स 2. तो अगेन वी आर गोइंग टू टेबल टेक 2 1 2 एंड 3 - 2 1. तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो डिवीज़र है जो वो हमें मिल रहा है 2. क्वोशिएंट हमें मिल रहा है 11 और रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस तरह से डिवीज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करने हैं. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है. चूँकि हमने टेबल यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, तो ये डिवाइड में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. 2 से हमें डिवाइड करना है 243. 2 1 2, 2 - 2 0, डाउन 4, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट 0, डाउन 3, 2 1 2, सब्ट्रैक्ट 1. इस तरह से जो रिमाइंडर है वो है 1. हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है, हमारा रिमाइंडर 1, और क्वेश्चन मिल रहा है हमें 12. तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंटिन्यू डिवाइड्स करते जाने हैं. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमें कौन सा करना है. यहाँ पर 2 के टेबल से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए. अब एक क्वेश्चन आइए हम 3 के टेबल से कर लेते हैं. 3 के टेबल में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ आपको दिया है 394 डिवाइडेड बाई 3. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 394 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ मैंने 3 का टेबल लिखा है, जहाँ तक हमें यूज़ करना है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. आइए अब हम डिवाइड करते हैं. किस तरह से हम डिवाइड करेंगे 394. आप देख रहे हैं 1 टाइम टेबल लेने पे हमें 3 1 3 मिल जाएगा. 1 टाइम टेबल लिया हमने, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 0. अब हम डाउन करेंगे 9. आप देख रहे हैं 3 टाइम्स में हमें 9 मिल जाएगा, तो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला 0. नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 4. हम देख रहे हैं हमारे टेबल में 4 नहीं है, तो हम 4 से छोटा नंबर लेंगे, और 4 से छोटा नंबर हमें क्लियरली 1 टाइम टेबल लेकर 3 1 3 ही लेना है. तो यहाँ पर हमें 4 - 3 मिल रहा है 1. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा रिमाइंडर है 1, हमारा क्वेश्चन हमें मिल रहा है 131, डिवीज़र हमारा है 3, और डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड हमारा है 394. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बता रही हूँ, जिसमें हमें 4 का टेबल यूज़ करना है. 45 डिवाइडेड बाय 4. 4 का टेबल हमें जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम लिख लेते हैं. यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास है 4, तो 1 टाइम टेबल लेने पे 4 1 4 हो रहा है. 4 में से 4 जैसे ही माइनस करेंगे हमें मिल रहा है 0. नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 5. अब जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में हमारे पास 5 तो है नहीं, फिर हम क्या लेंगे 5 से छोटा, और 5 से छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 4. तो 1 टाइम टेबल लेके हम 4 लेंगे और 5 - 4 करेंगे, हमें 1 मिल रहा है.
इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा जो रिमाइंडर है वो है 1, क्वेश्चन हमारा है 11, डिवीज़र हमारा है 4 और डिविडेंड हमारा आ रहा है 45। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब मैं आपको कुछ टफ़ क्वेश्चन है, टफ़ तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ बड़े डिजिट्स के साथ सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक बिग डिजिट दिया है 39535/3। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे 3, 6, 9। जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना भी लिख सकते हैं, पूरा टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है हमें। अब इसे हम डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 3/3935। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास 3 है तो हम 1 टाइम टेबल ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 330 माइनस किया। नाउ डाउन 9, टेबल में आप देख रहे हैं 9 है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो 9 माइनस 9 अगेन 0। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 3, 1 टाइम, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 5। अब आप देख रहे हैं टेबल में क्लियरली हमारे पास 5 अवेलेबल नहीं है तो हम 5 से छोटा डिजिट लेंगे और 5 से छोटा डिजिट हमारे पास है 3, तो हम अगेन 1 टाइम लेंगे 3 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल रहा है 2। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होगा। इसके आगे और हमारे पास डिजिट्स नहीं है तो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पर 2। क्वेश्चन हमारा मिल रहा है 1311। ओके, डिवीज़र हमारा है 3 और डिविडेंड है यहाँ पर 3935। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन यहीं पर शो करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 3 से डिवाइड करना है, 3620, 3 1 ज़ा 3, डाउन 6, 3 2 ज़ा 6, 0 डाउन 2। अब यहाँ पे देखिए 2 इज़ स्मॉलर देन 3 तो यहाँ 0 टाइम टेबल लेनी होगी और हमें मिला 2 माइनस 0 2। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 0। हम 2 के साथ ही 0 को डाउन नहीं कर सकते थे, पहले हम 2 डाउन करेंगे, 0 टाइम टेबल लेंगे, 2 माइनस 0 2 लिखेंगे, उसी के बाद हमें 0 डाउन करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डाउन मत कीजिएगा। अब हम लेंगे 3 6 ज़ा 18 और 20 माइनस 18 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में आपका रिमाइंडर है 2 और आपका क्वेश्चन है 1206। तो इस तरह से जैसा मैंने आपको सिखाया है आप अपने सारे क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए इस एक्सरसाइज में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 22 क्वेश्चन हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा। 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 5 0, डाउन 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 5 0, डाउन 1। अब देखिए फिर 1 जो है 5 से छोटा है तो हम 0 टाइम टेबल लेके पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 माइनस 0 1 करेंगे, उसके बाद हम 3 को डाउन करेंगे। इससे पहले हम 3 दोनों साथ में डाउन नहीं कर सकते, 1 और 3 हम साथ में नहीं ला सकते। अगर कोई छोटा नंबर आए तो पहले 0 टाइम टेबल लीजिए। ये हायर क्लास के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 0 नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट अगर 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 3 भी डाउन कर लेते हैं एक साथ यहीं पर। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें पहले 0 टाइम टेबल लेके सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 3 डाउन करेंगे हम। नाउ 5 2 ज़ा 10 और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल रहा है 3। इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर है वो है 3, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1102। तो अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जैसे मैंने आपको 18 19 20 का सॉल्यूशन बताया है, आप वही प्रोसेस फॉलो करके 21 और 22 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।